नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ट्री की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जीएफजी में इजी मार्क की गई है। इसे बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कोडिंग निंजास, लीड कोड, कोडसेफ, बाकियों पे अलग अलग मार्किंग की जा सकती है। आइए देखते हैं कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से एक्चुअली हम क्या समझते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एक तरीके का ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल है। जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में हमारे दो तरीके के ट्रैवर्सल होते हैं। एक ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होता है, दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम लेवल वाइज लेवल आगे बढ़ते हैं, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम पहले जिस एक नोड को पकड़ते हैं और उसी नोड के सारे पहले आगे तक आखिरी तक बढ़ते जाते हैं और उसके बाद फिर वहां से रिटर्न होकर उसके नेक्स्ट साइड जाते हैं। बट बीएफएस में क्या होता है, एक नोड पकड़े और उसके जो भी उसके नेक्स्ट लेवल पे जितनी भी नोड्स होंगे पहले उनको ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डेप्थ लेवल पे जाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि बीएफएस ट्रैवर्सल एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 1 3 2। ये हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है, इसका हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। तो अगर हम नॉर्मल ट्रैवर्सल कोई निकालते तो नॉर्मल ट्रैवर्सल में फॉर एग्जांपल अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रूट दिया हुआ है, हम सबसे पहले लेफ्ट जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम रूट प्रिंट करेंगे। देन इसके बाद लेफ्ट गए तो लेफ्ट में हमने 3 प्रिंट किया। देन उसके बाद यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं था तो आप वापस आ जाएंगे। फिर इसके बाद इसके राइट में जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, वापस आ गए। फिर इसके बाद यहाँ से लौटे, इसके बाद 1 के राइट में गए, 1 के राइट में था 2 तो यहाँ पे 2 प्रिंट करा दिया। इसके लेफ्ट में कुछ नहीं था, इसके राइट में कुछ नहीं था, यहाँ से ओवरऑल लौट आए तो इसका ओवरऑल होगा 1 3 2। अगर इन प्री ऑर्डर की जगह अगर हम इसी को इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करने की कोशिश करते तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका होता, सबसे पहले रूट में आए, रूट से गए लेफ्ट, लेफ्ट से गए इसके भी लेफ्ट और इसके लेफ्ट जाने के बाद यहाँ से जब लौटेंगे तब हम प्रिंट कराएंगे 3। देन इसके बाद राइट गए, राइट से लौटे, देन उसके बाद यहाँ लौटे तो प्रिंट कराए 1 और उसके बाद यहाँ आए तो राइट में आए, राइट से लेफ्ट गए, लेफ्ट में जब नल था नल से जब लौटे तो वापस प्रिंट कराया 2। देन उसके बाद राइट गए, राइट से लौटे और यहाँ से ओवरऑल लौट आए। तो ये हो जाएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये हो जाएगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी लगे हाथ देख लेते हैं, उसके बाद लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अब आते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट नोड में आए, रूट से गए लेफ्ट, लेफ्ट से गए अगेन लेफ्ट, देन यहाँ से लौटे क्योंकि यहाँ नल था, देन गए राइट, राइट से लौटे और जब राइट से लौटेंगे उसके बाद प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले प्रिंट होगा 3। देन उसके बाद यहाँ से लौटे, यहाँ से लौट के गए कहाँ, राइट, राइट से अगेन लेफ्ट, लेफ्ट के बाद नल था तो यहाँ से लौट आए, देन राइट, राइट के बाद नल था, जब राइट के बाद लौटेंगे तो उसके बाद प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा 2 एंड उसके बाद सबसे लास्ट में प्रिंट होगा 1। तो ये है इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हमने यहाँ पे इन प्री पोस्ट दोनों देख लिए। बट लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कहता है कि सबसे पहले जिस लेवल पे हो उसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स प्रिंट करो और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाना। तो अभी हम फिलहाल किस लेवल पे हैं, हम 0th लेवल पे हैं। तो 0th लेवल पे सबसे पहले हमने प्रिंट किया 1, उसके बाद हम आए यहाँ हमने प्रिंट किया 3 और उसके बाद 1 के ही पहले जाएंगे कहाँ, राइट में, तो 1 के राइट में था 2, उसके बाद 3 के लेफ्ट में गए कुछ नहीं था, 3 के राइट में गए कुछ नहीं था, 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं था, 2 के राइट में कुछ नहीं था। तो इसका जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो हो जाएगा 1 3 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हम लोगों के पास 10 20 30 40 60। नेक्स्ट एग्जांपल पहले क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल का जो रूट नोड है वो है 10, जो उसका लेफ्ट नोड है वो है 20, उसका राइट नोड है 30, उसका जो लेफ्ट नोड है वो है 40, उसका राइट नोड है 60। ये है हमारा दूसरा ट्री। अब यहाँ पे अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करें तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, रूट की वैल्यू। तो रूट की वैल्यू होगी 10, तो सबसे पहले हमने प्रिंट कर दिया 10। उसके बाद रूट के सबसे पहले लेफ्ट में जाएंगे और रूट के ही राइट में जाएंगे। तो रूट के लेफ्ट में आएगा 20 और रूट के राइट में आएगा क्या, 30। उसके बाद जो हमने दूसरी बार प्रिंट किया था
उसके सबसे पहले लेफ्ट में जाएंगे। अगर हमने 20 30 प्रिंट किया तो हम पहले 30 के लेफ्ट और राइट को जाके चेक नहीं कर सकते, हम किसके लेफ्ट को चेक करेंगे, 20 के लेफ्ट को। तो 20 के लेफ्ट में था 40, तो हमने डाला 40। देन उसके बाद 20 के राइट में गया तो था 60, हमने डाला 60। जब 20 का लेफ्ट और राइट दोनों हो जाएगा उसके बाद हम 30 के लेफ्ट और राइट में आएंगे जो कि थे नल। तो 30 के लेफ्ट में गए तो कुछ नहीं था, 30 के राइट में कुछ नहीं था, 40 हुआ। अब इसके बाद चांस आया किसका, 40 का। 40 के लेफ्ट में कुछ नहीं था, 40 के राइट में कुछ नहीं था। इसके बाद चांस आया 60 का, 60 के लेफ्ट में कुछ नहीं, 60 के राइट में कुछ नहीं। तो इसका जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल आएगा वो आएगा 10 20 30 40 60, जो कि हमारा गिवन हुआ है आउटपुट में। तो इस तरीके से हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कर सकते हैं। बट लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करने के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करने में हम क्यू की हेल्प लेंगे। क्यू एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो फीफू ऑर्डर को फॉलो करता है। फीफू स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्यू क्रिएट करेंगे और क्यू क्रिएट करने के बाद उस पर क्या पुश कर देंगे, रूट नोड। हमने क्यू क्रिएट की और क्यू क्रिएट करने के बाद हमने रूट नोड पुश कर दी जो कि थी 10। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों को ट्रावर्स करो। तो 10 के लेफ्ट में था 20, 10 के राइट में था 30। फिर हमने बोला कि इसको हटा देना, तो इसको हमने हटाया, लेकिन इसको हटाने से पहले हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे, वेक्टर बना लेंगे, जिसपे हम ये सब सेव करते जाएंगे। सबसे पहले हमने सेव कर लिया 10 और उसके बाद ये हमने हटा दिया। 10 को हटाने के बाद हमारे पास बचा था 20। तो अब हम 20 के लेफ्ट और राइट में ट्रावर्स करेंगे। 20 के लेफ्ट में था 40 और 20 के राइट में था 60। तो अब 20 को भी हम हटा देंगे, लेकिन हटाने से पहले हम क्या करेंगे, हटाने से पहले हम अपने आंसर वेक्टर पे स्टोर कर लेंगे। देन उसके बाद 30 के लेफ्ट में गया कुछ नहीं, 30 के राइट में गया कुछ नहीं, इसलिए क्यू में कुछ भी अपेंड नहीं होगा। तो अब 30 को भी डिलीट कर दो। तो 30 को डिलीट करने से पहले 30 को आंसर में सेव करा लिए। देन उसके बाद 40 के लेफ्ट और राइट गया, लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं, तो 40 को डिलीट करने से पहले 40 को सेव करा लो। देन 40 डिलीट, और उसके बाद 60 के लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं, तो 60 को सेव करा लो और उसके बाद 60 को डिलीट कर दो। ये होगा इसका क्यू में इम्प्लीमेंटेशन। अब कोड देख लेते हैं और कोड देखने के बाद समझते हैं कि एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले एक ट्री ही बना लेते हैं, यही जो अब हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में लिया था। 10 20 30, एक काम करते हैं छोटा वाला ट्री बनाते हैं ताकि थोड़ा जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो, जो 1 3 2 था। 1 3 एंड 2। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो एक v नाम का वेक्टर बना लो, जो कि हमारा ओवरऑल आंसर जो हमें चाहिए वो वेक्टर के फॉर्म में चाहिए, इसीलिए हमने v नाम का वेक्टर बना लिया। जब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तो हम वेक्टर के फॉर्म में आंसर रिटर्न करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि अगर रूट नल है तो आंसर क्या रिटर्न करना है, वी नल रिटर्न करना है। यानी अगर हमारे पास ट्री ही नहीं दिया हुआ है तो हमारे आंसर में ऑलरेडी कुछ नहीं सेव होगा, क्योंकि बिना ट्री के हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे करेंगे, तो इसलिए खाली आंसर हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि जो सॉल्व नाम के फंक्शन को कॉल कर दो, वहाँ एक रूट पास कर दो और ये वेक्टर पास कर दो वी नाम का। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाया, वहाँ पे एक वी नाम का, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने जो रूट था और वी था, हमने ये दोनों पास कर दिया। अब देखते हैं सॉल्व नाम का फंक्शन क्या कर रहा है। सॉल्व नाम का फंक्शन कहता है कि अगर रूट नल है तो वहीं से लौट जाओ। यानी अगर रूट नल है तो उस वक्त जो भी हमारे आंसर में जो कुछ भी सेव रहा हो, फॉर एग्जांपल हमारे जो भी इस वी वेरिएबल पे जो भी सेव था उसको वहीं से रिटर्न करवा दो। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने वेक्टर को बाय रेफरेंस लिया है। रेफरेंस लिया यानी जो भी चेंज हम इस सॉल्व नाम के फंक्शन में करेंगे वो हमारे मेन नाम के फंक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। यानी अगर सॉल्व नाम के फंक्शन में वी के अंदर वैल्यू थी 1 3 2, तो यही वैल्यू सेम एज इट इज मेन फंक्शन में भी होगी और जो आंसर रिटर्न करेगा वी, वो यही वैल्यूज रिटर्न करेगा। अब हमने बोला कि एक क्यू बना लो और क्यू का जो स्ट्रक्चर होगा, जो वैल्यू स्टोर करेगा वो किस तरीके करेगा, ट्री नोड डेटा तरीके का करेगा। उसके बाद मैंने बोला कि क्यू पे रूट डाल देना है। मैंने बोला क्यू पे रूट डाल देना है। हम एक क्यू बना लेते हैं, ये बन गया हमारा क्यू और ये बन गया हमारा वी नाम का आंसर वेक्टर। हमने बोला कि क्यू पे रूट डाल देना है। रूट पे क्या पड़ा हुआ था, रूट पे पड़ा हुआ था 1, तो हमने बोला क्यू पे 1 डाल देना है। इसके बाद हमने बोला कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो, क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं, क्यू पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है।
तो हमने बोला कि एक नोड बना लो। नोड क्या करेगी, नोड स्टोर करेगी इसके जो फर्स्ट में एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो हमने बोला कि क्यू के फ्रंट में क्या पड़ा हुआ है 1, तो हमने नोड पे इससे स्टोर करा लिया। इसके बाद मैंने बोला क्या रूट का लेफ्ट है, क्या 1 का लेफ्ट है, जी हाँ 1 का लेफ्ट है। तो क्या करना कि क्यू पे क्या पुश कर देना 1 का लेफ्ट, 1 के लेफ्ट की वैल्यू क्या है 3, तो हमने क्यू पे क्या पुश कर दिया 3। फिर हमने बोला कि क्या रूट का जो राइट है वो है, जी हाँ रूट का राइट है। तो रूट हमने क्या बोला कि क्यू पे रूट का राइट पुश कर देना, तो हमने क्यू पे रूट का राइट पुश कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि जो क्यू है उसका जो हमने फर्स्ट वाला जो नोड सेव कराया था उसको क्यू से हटा दो। तो हमने क्या किया, हमने 1 को क्यू से डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि जो v पे हमारे क्या कर देना, नोड का डेटा सेव कर देना। नोड पे क्या पड़ा हुआ था 1, और 1 का डेटा क्या है 1, तो हमने जो v नाम का वेरिएबल था उस पे हमने क्या सेव कर दिया 1, ये हो गया 1। और ये q नाम का वेरिएबल इस पे अभी क्या पड़ा हुआ है 3 2। अब हमने चेक किया क्या q एम्प्टी है, नहीं q पे 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो हमने क्या कहा, वापस से नोड नाम का एक वेरिएबल बनाओ और उस पे q का फ्रंट डाल दो। पिछली बार q का फ्रंट था 1, लेकिन इस बार q का फ्रंट क्या है 3, तो नोड पे क्या पड़ गया 3। उसके बाद अगर नोड का लेफ्ट है, क्या 3 का लेफ्ट है, नहीं 3 का कोई भी लेफ्ट नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या नोड का राइट है, क्या 3 का राइट है, नहीं 3 का कोई राइट भी नहीं है, तो यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्यू को पॉप कर दो, यानी 3 को यहाँ से हटा दो। हमने 3 को यहाँ से हटा दिया। फिर मैंने कहा वी पे पुश कर दो नोड का डेटा। वी क्या था, ये था, नोड के डेटा में क्या सेव था 3, तो हमने कहा 3 पुश कर दो। उसके बाद क्या क्यू एम्प्टी है, नहीं क्यू एम्प्टी नहीं, क्यू पे अभी भी एक एलिमेंट 2 पड़ा हुआ है। तो हमने कहा नोड पे, नोड नाम के वेरिएबल पे इस बार क्या सेव करा दो, जो अभी क्यू के फ्रंट में पड़ा हुआ है, और क्यू के फ्रंट में क्या पड़ा हुआ है सिर्फ 2। उसके बाद मैंने कहा कि क्या 2 का कोई लेफ्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं क्यू का कोई भी लेफ्ट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्या क्यू का कोई राइट एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं क्यू का कोई भी राइट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करो, क्यू को पहले पॉप कर दो, पहले क्यू क्यू जो 2 था उसको हटा दो यहाँ से, तो ये हमने 2 हटा दिया। फिर हमने बोला कि वी पे पुश बैक कर दो नोड का डेटा। नोड नाम के वेरिएबल पे हमने ऑलरेडी 2 सेव करके रखा हुआ था, तो हमने इसका डेटा 2 यहाँ पे पुश करा दिया। उसके बाद हम वापस आए, हमने चेक किया क्या क्यू एम्प्टी है, जी नहीं क्यू एम्प्टी नहीं, सॉरी जी हाँ क्यू एम्प्टी हो गया, क्योंकि क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट थे सब क्या हो चुके हैं, सब डिलीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, यहाँ से हम लौट जाएंगे। जैसे पहले ये वाइल लूप खत्म होगा और वाइल लूप खत्म होते ही ये फंक्शन खत्म हो जाता है, तो यहाँ से हम लौट आए। अब जो वी पहले खाली था उस पर कौन कौन सी वैल्यू पड़ी है 1 3 2, और लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल देखे तो लेवल 1 पे 1 पड़ा हुआ है, और लेवल सेकंड पे सबसे पहले पड़ा हुआ है 3, और देन पड़ा हुआ है 2, और इसी ऑर्डर पे हमारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो हम यहाँ से रूट को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, जो कि काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी बाइनरी ट्री की, वो हमने सॉल्व कर ली है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।